पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत जैसे विशाल देश में जहां हर बीमारी के इलाज के लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकल ही आता है, वहीं थैलेसीमिया आज भी एक ऐसी खामोश और दर्दनाक बीमारी बनी हुई है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। ये सिर्फ एक चिकित्सकीय समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और जज्बाती स्तर पर भी बच्चों और उनके परिवारों को तोड़ कर रख देने वाली स्थिति होती है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस देश में हर साल 10 से 12 हजार बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते हैं, वहाँ इस बीमारी को लेकर लोगों की जागरूकता लगभग नगण्य है। इसीलिए हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी को लेकर न केवल जानकारी फैलाई जा सके, बल्कि समाज में इसके इलाज और बचाव को लेकर संवेदना और समझ भी विकसित की जा सके। दरअसल थैलेसीमिया कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि खून से जुड़ी एक जटिल और गंभीर आनुवंशिक समस्या है, जो बच्चे को जन्म से ही अपनी चपेट में ले लेती है। ये रोग शरीर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के निर्माण को प्रभावित करता है, जिससे खून की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही प्रभावित होती हैं। नतीजा ये होता है कि शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और बच्चा धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ने लग जाता है, शरीर थकावट से चूर हो जाता है और सांस लेना भी एक चुनौती बन जाती है। साथ ही कुछ मामलों में बच्चों की हड्डियां भी असामान्य रूप से विकसित होने लगती हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास बाधित होता है। अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। थैलेसीमिया के प्रमुख लक्षणों में अत्यधिक थकान, लगातार कमजोरी, स्किन का पीलापन, एनीमिया की स्थिति और सांस लेने में दिक्कत आना शामिल है। इन लक्षणों को सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि समय रहते इसका इलाज शुरू न किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। थैलेसीमिया का एकमात्र स्थायी इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, जिसमें मरीज की खून बनाने वाली खराब कोशिकाओं को किसी डोनर की स्वस्थ कोशिकाओं से बदल दिया जाता है। लेकिन ये आसान नहीं होता, क्योंकि लाखों में से किसी एक का डोनर मैच होना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार तो अपने सगे संबंधी भी मैच नहीं करते। ऐसे में मैचिंग अनरिलेटेड डोनर ही एकमात्र विकल्प बचता है। हालांकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाना एक अस्थायी हल जरूर हो सकता है, लेकिन ये किसी स्थायी समाधान की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बार बार खून चढ़ाने से शरीर में आयरन की अधिकता हो सकती है, जिससे अन्य अंगों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही थैलेसीमिया से छुटकारा पाने का सबसे प्रभावी रास्ता है। लेकिन ये भी तभी मुमकिन है जब समय रहते बीमारी की पहचान हो और मरीज को एक उपयुक्त डोनर मिल जाए। ऐसे में इस बीमारी से निपटने के लिए समय रहते जांच करवाना बेहद जरूरी है। थैलेसीमिया की पुष्टि के लिए कुछ विशेष टेस्ट करवाने चाहिए, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जो लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा और गुणवत्ता को मापता है। वहीं हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से रक्त में मौजूद असामान्य हेमोग्लोबिन वेरिएंट की पहचान होती है। साथ ही जेनेटिक टेस्टिंग, इससे उस जीन की पहचान होती है जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा आयरन स्टडीज और बोन मैरो बायोप्सी भी बेहद अहम है, जो बीमारी की गंभीरता और इलाज की दिशा तय करने में सहायक होते हैं। इस बीमारी को जड़ से मिटाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है जन जागरूकता और विवाह पूर्व थैलेसीमिया स्क्रीनिंग। अगर युवा वर्ग शादी से पहले अपना थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस जान ले, तो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के जन्म को काफी हद तक रोका जा सकता है। समाज में इस जागरूकता को बढ़ाना ही थैलेसीमिया से लड़ने का सबसे कारगर हथियार है। तो चलिए, इस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें। इस बीमारी को नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, जांच कराएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा टेस्ट किसी बच्चे को उम्र भर की पीड़ा से बचा सकता है। थैलेसीमिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक सामाजिक चुनौती है, जिससे हम सबको मिलकर लड़ना होगा।